एक होटल का कमरा और एक आम सा राइटर और एक ऐसा बिन बुलाया मेहमान जो रात के अंधेरे में सिर्फ बात करने नहीं बल्कि कुछ हासिल करने आया था। ये कहानी है एक ऐसे स्पाई की जो ना तो जेम्स बॉन्ड की तरह दिखाई देता और ना ही उसकी ज़िंदगी किसी फिल्म के जैसी लगती है। लेकिन जब खतरा सामने आता है तो असली हीरो वही निकल के आता है जिसे सबसे कम आंका जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी, द मिडनाइट विजिटर, जिसे लिखा है मिस्टर रॉबर्ट आर्थर ने। एक बार की बात है, एक जर्नलिस्ट था जिसका नाम था फाउलर। उसे लगा था कि जब वो एक सीक्रेट एजेंट यानी कि एक स्पाई से मिलेगा जिसका नाम था ओजेबुल, तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होगी। उसे लगा था एक स्पाई की दुनिया में एक्शन, गन्स, सीक्रेट कोड्स, मिस्टीरियस लोग होते होंगे। बट जब फाउलर ने ओजेबुल को देखा तो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा वो अपने माइंड में उसकी पिक्चर बना के बैठा था। ओजेबुल जियान के जैसा दिखता था। वो जेम्स बॉन्ड तो कहीं से भी नहीं लगता था। वो मोटा था, लेज़ी था और उसका एक्सेंट भी थोड़ा वियर्ड था, मतलब थोड़ा अमेरिकन और थोड़ा फ्रेंच। उसके बाद फॉलोअर ने मन ही मन सोचा कि ये स्पाई है, ये तो सड़क पर चलता फिरता ढोल लगता है। इससे अच्छा तो मैं मोमोज़ खाने चला जाता। मैं इस पे कहानी लिखकर क्या ही करूँगा। तभी ओजेबल ने मुस्कुरा कर बोला कि तुम थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो, राइट? तुम्हें ऐसा लगा होगा कि मुझसे मिलकर थ्रिल मिलेगा। बट आई एम जस्ट अ फैट मैन हु गेट्स फ़ोन कॉल्स, नो सीक्रेट मैसेजेस एंड नो प्रिटी वुमेन। फाउलर थोड़ा कंफ्यूज और बोर्ड लग रहा था, तो ओजेबल ने बोला, ज़्यादा सोचो मत। अभी तुम एक इम्पॉर्टेंट पेपर देखोगे जिसके लिए लोगों ने अपनी जान तक रिस्क पे लगा दी थी। मे बी इट विल चेंज द हिस्ट्री। और उसके बाद वो दोनों एक होटल के रूम के अंदर गए जो कि 6th फ्लोर पे था। तभी उन्होंने रूम की लाइट्स ऑन की और उन्होंने क्या देखा। रूम के बीच में एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में गन है। और फाउलर जिस थ्रिल को मिस कर रहा था वो थ्रिल अब शुरू होगा। ओजेबल ने उस आदमी को पहचान लिया। उसका नाम था मैक्स। और फिर मैक्स ने कहा कि मैं तुम्हारी वो सीक्रेट रिपोर्ट लेने आया हूँ जो तुमने अपने पैंट के पीछे वाली जेब में छुपा रखी है। इट्स बेटर कि वो तुम मुझे दे दो क्योंकि वो मेरे हाथ में ज़्यादा सेफ है। ओजेबल ने चिल करते हुए चेयर पे बैठते हुए बोला, मैं तो मैनेजमेंट से कंप्लेंट करूँगा। ये बालकनी वाली प्रॉब्लम से परेशान हो चुका हूँ। ये दूसरी बार है किसी ने मेरी बालकनी से रूम में एंट्री ली है। उसके बाद मैक्स थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ और उसने बोला, बालकनी? मुझे इसका तो कुछ भी नहीं पता था, अदरवाइज़ मैं पास की से क्यों ही आता। तो ओजेबल ने बड़े प्यार से मैक्स को बताया, एक्चुअली ये बालकनी पड़ोस वाले फ्लैट की है, बट वो मेरी विंडो तक भी आ जाती है। पिछली बार भी एक आदमी वहाँ से मेरे रूम तक आ गया था। मैंने मैनेजमेंट को कहा था इसके खिलाफ़ कुछ एक्शन लेने को और मैनेजमेंट ने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि इसको ब्लॉक कर देंगे, बट उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। तभी मैक्स ने फाउलर की ओर गन पॉइंट किया और उसे कहा कि तुम चुपचाप वहाँ जाकर बैठ जाओ अपनी जगह पर। रिपोर्ट आने में भी आधा घंटा बाकी है तो हमें वेट करना होगा। तभी ओजेबल फन वे में बोला, 30 नहीं बे 31 मिनट। और फाउलर के उस टाइम तक पूरी बैंड बज चुकी थी और मैक्स पूरा कॉन्फिडेंट था कि आज तो मैं यहाँ पर झंडे गाड़ के ही जाऊँगा। लेकिन उसी वक्त किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ओजेबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि शायद ये पुलिस हो सकती है। मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया था कि रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बीच बीच में मुझे चेक करने आते रहना। मैक्स के पसीने छूट गए थे और मैक्स पूरा घबरा चुका था। उसने गन को टाइट पकड़ लिया और उनसे कहा कि मैं बैल्कनी में जा रहा हूँ और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आई विल शूट। उसने विंडो को ओपन किया, अपनी एक लेग को बाहर निकाला और बैल्कनी से जंप करने लगा। और वहाँ बैल्कनी तो कोई थी नहीं, तो उसके चिल्लाने की बहुत तेज़ आवाज़ आई और चिल्लाते हुए नीचे गिर गया। तभी डोर ओपन हुआ और अंदर आया एक वेटर, हाथ में ट्रे थी, बोतल और ग्लासेस के साथ। फाउलर का पूरा फेस वाइट हो चुका था और वो पूरा फ्रीज हो गया था। उसने बोला, बट यहाँ तो पुलिस आने वाली थी, वेटर यहाँ पे क्या कर रहा है? तो ओजेबल ने हल्की स्माइल देते हुए कहा कि उसको पुलिस नहीं, उसको यमदूत लेकर जाएंगे। और जिसका मुझे इंतज़ार था वो कोई पुलिस नहीं, वो एक वेटर था और उसका नाम था हेनरी। और फाउलर थोड़ा ये सब चीज़ें देखकर सहम सा चुका था। उसने फिर से पूछा, तो बालकनी वाले आदमी का क्या हुआ? तो ओजेबल ने बड़े प्यार से उसको फिर बताया, अब वो वापस नहीं आएगा और अब तक तो वो यमराज जी के पास पहुंच भी गया होगा। तो ये कहानी द मिडनाइट विजिटर यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट वोकैब जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।
अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को देख सको।